हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे ससुराल में रहने के बाद भी मेरे अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए ससुराल वालों के साथ। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह कोई ख़ास नहीं थी फ्रेंड्स, बस यही थी कि मतलब हम लोग अपने मन से मतलब हम लोग लव मैरिज शादी किए। और मेरी सास शादी वादी होने के बाद जब मेरी सास इस घर में लेकर आई तो उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता था कि इसको क्यों लाया गया। और मतलब बात बात पे उनको हमेशा दबाया जाता था और कहा जाता था कि हम लोग से रिश्ता ना रखें। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है फ्रेंड। माँ तो माँ सबकी होती है। उनके 3 बेटे हैं और हम लोग छोटे बेटे हैं। और 2 जो बड़े हैं उन लोग का, हालांकि जो बड़े वाले का उनका ये सब कहना था। और छोटे वाले जो हैं वो कुछ टाइम वो भी उनके सपोर्ट में ही थे, लेकिन उनकी बातों को मुझे उतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन जो बड़े वाला है वो तो हद ही कर चुके थे। इसलिए मतलब जब से मैं फर्स्ट डे से मैं आई थी, इधर उधर का बात लेकर हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। और जब मैं जॉइंट फैमिली में जब रहती थी, जैसे कि मैं आई तो उस स्टार्टिंग में सबका खाना एक बिना एक में ही बनता था। हमेशा मुझे ही करना पड़ता था। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मेरे घर में 3 टाइम खाना बनता है, तो सारा काम मैं ही करती थी। लेकिन ऐसा होता था ना कि कभी वो बोलते कि सब्ज़ी अच्छा नहीं बना है, तो कभी बोलते कि आलू नहीं अच्छा से भुंजाया हुआ है। मतलब कुछ न कुछ कमी निकाल कर हमेशा लड़ाई झगड़ा, या फिर कभी कहते कि फेंक देते था खाना उठाकर थाली कि अच्छा नहीं। स्टार्टिंग में तो क्या बोले कि उसके हाथ का खाना नहीं खाना है। तो फिर मेरे सास बोली कि चलो अब वो खाना बनाओ खाना पीना। तो हम बोले कि ठीक है चलिए बनाते हैं। तो यही सब स्टार्ट था। और भी बहुत चीज़ें थी। दहेज को लेकर भी बहुत दिन तक मुझे ट्रोल किया गया। लेकिन हालांकि मेरे पापा ने जो भी मुझे ज़रूरत है वो सामान दिया था। मैं यहाँ अपने मायके वालों की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, जो बात सच है वो मैं बता रही हूँ आप लोग के साथ। जितना उनसे बन पाया था उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन जो कैश होता है ना वो कैश नहीं मिला था। मैं सच बता रही हूँ। और रही बात मुझे क्या क्या सामान मिले थे, वो सब मैं आप लोग के साथ दूसरे ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगी। तो मतलब स्टार्टिंग से ही हमेशा मुझे नीचा दिखाना। और मतलब जब मेरा जब बेटा हुआ तो उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ तक कि जब मेरा डिलीवरी हुआ था तो जबकि सी सेक्शन हुआ था, फिर भी कोई नहीं मुझे सपोर्ट किया। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मुझे बहुत ही सामना करना पड़ा, बहुत चीज़ देखना पड़ा। उसी समय मैं जानी थी कि कै कैसे कैसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, कुछ भी नहीं। मतलब जितना मैं अपने बच्चे के छठे या फिर मेरे बच्चे के होने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, दिन रात रोई हूँ। इतना रोई हूँ कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब मेरा बेटा सतैसा में था तो यहाँ से सतैसा करा कर मैं मायके चली गई। मायके में मैं 4-5 महीने तक रही। 4-5 महीने के अंदर में मेरे बच्चे का एक बार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ। ना तो ससुराल से किसी का फ़ोन आया, किसी से मुझे कुछ भी लेना देना, लेकिन मतलब मेरी सास का भी फ़ोन नहीं आया था कि ये भी पूछने के लिए कि बाबू कैसा है। तो इस बात के लिए मुझे बहुत दुःख था। मेरी सास भी मुझे बहुत सास की वजह से भी मुझे बहुत ही झेलना पड़ा। लेकिन अब वो उन्हें भी समझ में आ गया है कि लोग उन्हें दबाते हैं और क्या करते हैं। खैर उनका वो पर्सनल लाइफ है, वो क्या करेंगे क्या नहीं, उन्हें उनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। उनके सब तो उनके ही बेटे हैं। अब वो जाने कि वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। ये इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन जब मैं मायके गई थी तो उस टाइम एक भी बार फ़ोन कॉल कुछ नहीं आया, जबकि मेरा बेटा बहुत ही सीरियस था।
मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आते थे वहाँ पे और मेरे बच्चे का भी केयर करते थे और हम लोग दोनों मिलकर और मेरे मायके में सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जी पाऊँगी। मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि फिर मैं दोबारा ससुराल में आऊँगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड के कहने के बाद जब मेरा बड़ा वाला बेटा 7 महीने का हो गया, यहाँ तक कि मैं अन्नप्राशन सब चीज़ उधर से करके आई थी। अन्नप्राशन में यहाँ ससुराल से एक पैकेट बिस्किट भी मेरे बच्चे को नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं चुप रही क्योंकि सोची कि चलो कोई नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड लाए ना वो सब चीज़ लेकर आए थे अन्नप्राशन में। लेकिन यहाँ तक ये बात थी। तो मैं ससुराल से जब यहाँ आई तो उसके बाद भी बहुत तरह का बवंडर था। मैं क्या क्या आप लोग को बताऊँ, बहुत बातें हुई कि मतलब यहाँ पे आई तो एक तो इतना छोटा बच्चा, कोई उसे गोद में लेता भी नहीं था और उन लोग का क्या कहना था कि मैं सारा दिन काम अकेले करूँ, तीनों टाइम का खाना नाश्ता सारा कुछ बनाऊँ और बच्चे को भी देखूँ। तो ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा था। और भी बहुत कुछ काम रहता था, बच्चे का सफाई और फिर बहुत घर का भी क्लीनिंग और यहाँ हस्बैंड का भी कपड़ा उपड़ा रहता था तो उसको वॉश करके फिर आयरन वायरन मारना रहता था। तो इससे मैं कितना काम करती। एक तो छोटा बच्चा था, आप समझ सकते हो कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितना काम बढ़ जाता है। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैं एक दिन क्या हुआ कि मेरी सासी ने हम लोग को बोल दी कि तुम लोग अपना खाओ बनाओ अलग। तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था फ्रेंड्स, यही जो मैं आप लोग को रूम दिखा रही हूँ, यही इतना ही छोटा रूम था, ना किचन था ना हम लोग का कुछ भी सही था। हम लोग पास उतना पैसा भी नहीं रहता था। लेकिन उस टाइम तो अलग कर दी तो फिर हम लोग अलग अपना खाना पीना बनाने लगे। तो ऐसे करते करते फिर जब कुछ आयु बड़ा हो गया, 1.5 साल का हो गया, तो 1.5 साल के भी होने में बहुत बड़ी कहानी है। जैसे कि 1.5 साल तक हुआ तो उसके पहले ना तो मेरी सास मेरे बच्चे को कभी पकड़ती थी और ना ही कुछ भी कहती थी, या फिर हालांकि मेरी सास टीचर थी तो स्कूल चली जाती थी उनका कहना था। लेकिन कभी भी मतलब एक होता है ना कि हाँ छोटा बच्चा है तो कभी पूछ लिया कि क्या कर रहा है बाबू, या फिर कभी भी 1 मिनट के लिए भी गोद में खिला लिए, ये भी नहीं था। मेरे ससुर मेरे बच्चे को कभी कभी टांगते भी थे तो उनको भी मना किया जाता था कि उसके बच्चे को नहीं मत लीजिए। तो उस टाइम तक तो उन लोग उन्हीं लोग का बात मानते थे। तो मैं भी चुप रही। लेकिन जब मेरा बच्चा 1.5 साल का हुआ तो मैं सोची कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं घर में बैठ के क्या करूँगी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपने रेंट पे लेकर मार्केट में मैंने पार्लर का काम और स्टिचिंग का काम स्टार्टिंग कर दिया। तो कुछ दिन तक मैंने 3 साल तक पार्लर का काम वहाँ किया मार्केट में। लेकिन बच्चे की वजह से आप समझ सकते हो कितनी परेशानी होती होगी। यहाँ तक कि एक बार ऐसा समय आया फ्रेंड्स कि ऐसा समय आया था कि वैसा दिन कभी किसी को ना देखना पड़े। मेरे बच्चे एकदम बेहोश हो गया वहाँ पे और मेरे बच्चे का पैर नीला पड़ गया। और बहुत ही बारिश का मौसम था, बहुत बारिश हो रहा था और मेरा बाबू वहीं पे बैठा हुआ था पार्लर के बाहर चेयर लगाकर, और अचानक से बेहोश हो गया और उसका हाथ पैर कांपने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन की कि बाबू ऐसा ऐसा कर रहा है। और उस टाइम भी किसी को कोई परवाह नहीं, मैं बच्चे को लेकर अलग दुकान में अलग उधर ही से मैं हॉस्पिटल गया। मेरे बच्चे का इतना हालत ख़राब था कि मैं बहुत डर गई थी। मेरे हस्बैंड एकदम होपलेस हो गए और अचानक मतलब उल्टा वही खुद रोने लगे और पूछने लगे मुझे से कि क्या हुआ है इसको। तो हाँ मैं बोली कि मुझे पता नहीं, बस अचानक से इसे हाथ पैर कांपने लगा और बेहोश हो गया। तो डॉक्टर के पास जब ले गई तो पता है फ्रेंड्स डॉक्टर क्या बोले कि इसको वहाँ दूसरे जगह ले जाइए। तो इसमें और हम लोग डर गए। मतलब उस दिन भगवान ही हम लोग को बचाया था। मेरा बच्चा बेहोश होकर मेरा पूरा कपड़ा भींगा हुआ था क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हो रहा था। बारिश में ही लेके इसको हम लोग इधर उधर ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। तो एक डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने बोला कि आप
इसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाइए। तो सोचिए कि हम लोग को कैसा लग रहा होगा फ्रेंड्स। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे को गोद में लेकर, और पूरा मेरा कपड़ा भींगा हुआ था बारिश में, फिर भी ऐसा दिन मैंने देखा है। और बहुत ही मेहनत से अपने बच्चे को मैं पाली हूँ, और अब इन लोग को बहुत ही दिक्कत होता है। मैं अपने मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चे को पाले हैं, और अभी भी इन लोग का ये सब नाटक बंद नहीं हो रहा है। तो इस ब्लॉग में मैं फ्रेंड्स इतना ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ बताऊँगी कि इसके बाद क्या क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।